दोस्तों, आज हम संख स्मृति का रिव्यू करेंगे। संख स्मृति में शूद्रों अछूतों के बारे में क्या-क्या लिखा हुआ है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम अपना डिस्क्लेमर देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। ये संख स्मृति दोस्तों, ये दूसरा श्लोक, तीसरा श्लोक और चौथा श्लोक का हिंदी में अनुवाद है। यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान देना और पढ़ाना, प्रतिग्रह और पढ़ना, यह 6 कर्म ब्राह्मणों के कहे हैं। दान, पढ़ना और विधि के अनुसार यज्ञ करना, यह 3 कर्म क्षत्रिय और वैश्यों के हैं। क्षत्रिय जाति का विशेष कर्म प्रजा की पालना करना है और वैश्य की खेती, गौों की रक्षा यानी गायों की रक्षा तथा लेन देन कहा है। और तीनों जातियों की सेवा करना और संपूर्ण कारीगरी, यह शूद्र का कर्म है। तो दोस्तों, शूद्र का जो कर्म है वो हर स्मृति में एक ही बताया जाता है कि ये तीनों, ऊपर के तीनों वर्णों की सेवा करना। दोस्तों, शूद्रों की हैसियत, शूद्रों की औकात सिर्फ सेवा करने की है। वो कोई व्यापार नहीं कर सकते, वो कोई कृषि नहीं कर सकते, वो कोई शासन नहीं कर सकते। बस वो नौकरों की ज़िंदगी जीनी है उनको। इनकी नौकरी करनी है, इनकी सेवा करनी है, तीनों वर्णों की सेवा करनी है। नहीं तो दोस्तों, शूद्रों के साथ अत्याचार किया जाता था। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ये 377 नंबर पेज है और इसका श्लोक है ये 2, 3, 4। चारों वर्णों का नाम समर अक्षर युक्त रखना उचित है। ब्राह्मण के नाम के उच्चारण में मंगल शब्द हो, क्षत्रिय के उच्चारण में बलयुक्त नाम हो, वैश्य के नाम में धनयुक्त नाम हो और शूद्र जाति के नाम में निंदा युक्त शब्द हो। दोस्तों, अब देख लीजिए, मतलब कि उनको पहले ही पता लग जाए, नाम से ही पता लग जाए तो ये शूद्र है। यानी वो उसका नाम पूछे और नाम से ही उसका पता लगना चाहिए कि वो शूद्र वर्ण से आता है। ब्राह्मण के नाम के पीछे शर्मा और क्षत्रिय के नाम के पीछे वर्मा, वैश्य के नाम के अंत में धन और शूद्र के नाम के अंत में दास होना उचित है। तो दोस्तों, ये एक पहचान करने की बहुत अच्छी प्रक्रिया थी। और शूद्रों को तो दोस्तों हमेशा ही निंदनीय बनाया इन लोगों ने और हमेशा ही नीचा रखा है। तो ये शूद्र समाज के लोग, ओबीसी समाज के लोगों को सोचने और समझने की ज़रूरत है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अगला ये 382 नंबर पेज है। और इसमें 8वां श्लोक है। ब्राह्मण के 3, ब्राह्मणी, क्षत्रिय, वैश्य स्त्री और क्षत्रिय के 2, क्षत्रिय वैश्य स्त्री होती है। वैश्य और शूद्र के 2 ही स्त्री होती है। ब्राह्मणी, क्षत्रिय और वैश्य, यही 3 ब्राह्मण की भार्या कही है। क्षत्रिय की क्षत्रिय और वैश्य, यह 2 भार्या हैं। और वैश्य की वैश्य और शूद्र की शूद्रिया ही भार्या है। यानी कि दोस्तों, इसमें क्या बताया गया है, ब्राह्मण जो है तीनों वर्णों, अपने से नीचे तीनों वर्णों की औरतों के साथ शादी कर सकता है। तो ब्राह्मण की 3 भार्या यानी कि 3 बीवियां हो सकती हैं, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रा। और जो क्षत्रिय है वो वैश्य और मतलब उसकी शूद्रा की स्त्री के साथ शादी कर सकता है। और जो वैश्य है वो सिर्फ वैश्य और शूद्रा की स्त्री के साथ शादी कर सकता है। लेकिन जो शूद्र है वो केवल शूद्रा की स्त्री के साथ ही शादी कर सकता है। तो ये, मतलब इन्होंने वर्ण व्यवस्था के साथ ये सहूलियत भी दे रखी थी कि ब्राह्मण 4, मतलब 4-4 शादियाँ कर सकता था और शूद्र सिर्फ एक ही शादी कर सकता था, वो भी सिर्फ शूद्रा से। दोस्तों, इसी पेज पर अगला है ये 9वां नंबर। विपत्ति काल होने पर भी द्विजाति शूद्र की कन्या के साथ विवाह ना करें, कारण कि शूद्र कन्या से उत्पन्न हुई संतान का कोई भी प्रायश्चित नहीं है, अर्थात वह पतित हो जाता है यानी नीच हो जाता है। दोस्तों, अगला है इसी में ये 11, 12, 13 नंबर एक ही उसमें दिए हैं।
जो शूद्र कुल में उत्पन्न होकर जिनकी सपिंडी करता है, वह चाहे स्वर्ग जीतने वाले ही भी क्यों न हो, परंतु सब शूद्र हो जाते हैं। इस कारण कुल में उत्पन्न हुओं के द्वादशा का श्राद्ध करके त्रयोदशा श्राद्ध के दिन अवश्य सपिंड न करें। शूद्र कभी भी सपिंडी करने की योग्य नहीं है। इस कारण यत्न पूर्वक शूद्र स्त्री का त्याग करें। तो दोस्तों, ये हैसियत थी, ये औकात थी शूद्रों की। तो दोस्तों, शूद्रों को, ओबीसी समाज को समझने की ज़रूरत है। दोस्तों, ये अगला 385 नंबर पेज है और इसका श्लोक है ये 15, 16, 17। विधि पूर्वक सायंकाल और प्रातःकाल में अग्निहोत्र करें और दर्श अमावस तथा पूर्णमासी को भी हवन करें। अश्वमेध आदि यज्ञ और चातुर्मास्य यज्ञों से ईश्वर का पूजन करें और 3 वर्ष से अधिक अन्न वाला पुरुष आलस्य रहित होकर सोम अमृत नाम की एक लता का पान करे। थोड़े धन वाला ब्राह्मण वैश्वानरी यज्ञ करे। शूद्र से धन को कदापि न मांगे और भिक्षा के संपूर्ण धन का दान करे। तो दोस्तों, यहाँ पर भी शूद्र को निंदित किया गया है। शूद्र मतलब ओबीसी। मैं बार बार इसलिए हर वीडियो में बोलता हूँ, जिससे कि जो लोग अपने आप को ऊंची जात का समझते हैं तो वो समझ जाएं कि ओबीसी ही शूद्र है और शूद्र ही ओबीसी है, और जो अछूत जातियाँ हैं वो अंत्यज कहलाई जाती थी। तो दोस्तों, उनको शूद्र ना समझें, शूद्र ओबीसी समाज के लोग होते हैं, इस बात का ध्यान रखें। दोस्तों, ये अगला पेज है 395 नंबर और इसका 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर श्लोक है। अंगूठे की जड़ में प्राजापत्य तीर्थ है और अंगुलियों के अग्रभाग में देव तीर्थ और तर्जनी जड़ में पितृ तीर्थ पंडितों ने कहा है। ब्राह्मण प्राजापत्य तीर्थ से 3 बार जल पिए, फिर 2 बार मुख को पहुँचे और पीछे कान आदि छिद्रों में जल का स्पर्श भली भांति से करे। ब्राह्मण हृदय तक आचमन के जल को पहुँचने से शुद्ध होते हैं। क्षत्रिय कंठ तक आचमन के जल जाने से शुद्ध होते हैं। वैसे तलवे तक आचमन के जल जाने से शुद्ध होते हैं और शूद्र की शुद्धि मुख पर जल के स्पर्श करने से ही हो जाती है। तो दोस्तों, यहाँ पर भी इन्होंने मतलब कि भेदभाव रखा है कि ब्राह्मण जो है मतलब अंदर तक पानी पिएगा, दिल तक, हृदय तक, और क्षत्रिय कंठ तक पानी पिएगा और वैसे तलवे तक पानी पिएगा, और शूद्र जो है सिर्फ जल का स्पर्श करने से ही उसकी शुद्धि हो जाती है। इन्होंने यहाँ पर भी भेदभाव रखा है। चलिए दोस्तों, अगले पेज पर चलते हैं। दोस्तों, ये वीडियो का आखिरी पेज है, इसमें 6 ही पेज थे और ये पेज नंबर है 396 और इसमें ये 10 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर और 13वां नंबर श्लोक है। आचमन के समय जो 3 बार जलपान किया जाता है उससे ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र इत्यादि देवता प्रसन्न होते हैं, यह हमने सुना है। अब दोस्तों, मतलब ये इन्होंने कहा नहीं है, ये इन्होंने किसी और से सुना है। मुख मार्जन करने से गंगा और यमुना ये दोनों प्रसन्न होती हैं। दोनों नासिका के पुट स्पर्श करने से दोनों अश्विनी कुमार प्रसन्न होते हैं। दोनों नेत्रों के स्पर्श करने से चंद्रमा और सूर्य प्रसन्न होते हैं और दोनों कानों को स्पर्श करने से वायु और अग्नि प्रसन्न होते हैं। दोनों कंधों के स्पर्श करने से संपूर्ण देवता प्रसन्न होते हैं और मस्तक के स्पर्श करने से परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। अब दोस्तों, ये मतलब इतनी बातें बता रहे हैं, ये इसका क्या मतलब हम कैसे यकीन करें कि क्या करने से कौन सा देवता खुश हो रहा है? या तो हमें दिखाया जाए कि हाँ, हमने इधर यहाँ पे मतलब कि मुखार्जन किया, इससे गंगा और यमुना प्रसन्न हो रही हैं, और हमने अपने नासिका के पुट स्पर्श किए तो दोनों अश्विनी कुमार प्रसन्न होकर हमें दिखा रहे हैं। दोनों नेत्रों के स्पर्श करने से चंद्रमा और सूर्य दोनों प्रसन्न हो रहे हैं, ये भी हमें दिखना चाहिए। और दोनों कानों को स्पर्श करने से वायु और अग्नि प्रसन्न होते हैं। दोनों कंधों के स्पर्श करने से संपूर्ण देवता प्रसन्न हो रहे, ये भी हमें दिखाएं।
और दोस्तों इस मस्तक के स्पर्श करने से परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। तो दोस्तों परमेश्वर भी हमें दिखाएं कि हम प्रसन्न हो रहे हैं, नहीं तो आडंबर करने की ज़रूरत क्या है दोस्तों, क्योंकि इसका कोई प्रमाण ही नहीं है। बस इन्होंने मुंह से बोलना है, बोल दिया और तुम उसको फॉलो करते रहो। ना ही तो मतलब इसका कोई प्रमाण है कि ये करवा रहे हैं, तो इसका कोई नाप तोल हो कि हम ऐसा कर रहे हैं तो ऐसा करने से इसका ये रिजल्ट है। दोस्तों होता क्या है कि हम लोग इनको विद्वान समझकर, इनको मतलब भगवान की मतलब कि देवता समझकर के ये ब्राह्मण देवता हैं, इनकी बातों को मानने में लगे रहते हैं, इनके कहे अनुसार चलते रहते हैं, अपना समय और अपना पैसा दोनों बर्बाद करते रहते हैं। तो दोस्तों अब समय आ गया है, हम पढ़ लिख रहे हैं हम लोग, तो हमारा पूछने का अधिकार बनता है। पहले तो इन लोगों ने जैसे मर्जी हमें बहका दिया, जैसे इन्होंने बोला हम मानते चले गए। पहले इन्होंने हमें पढ़ने का अधिकार नहीं दिया, हमें वेद सुनने का अधिकार नहीं दिया। अगर हम वेद सुनते थे तो हमारे कानों में शीशा पिघला कर, लाख पिघला कर और गरम तेल डलवा दिया करते थे। और अगर हमने कुछ मतलब कोई श्लोक बोलने की कोशिश की, हमारी जीभ तक कटवा दिया करते थे। वो दोस्तों वो तो हमने झेल लिया, लेकिन अब जब हम पढ़ लिख रहे हैं तो दोस्तों अब इनकी बातों में आना बेवकूफ़ी है। तो दोस्तों जब मतलब समय भी अपना बचाएं और ऐसी बातों से दूर रहें, पाखंडों से दूर रहें, अंधविश्वास से दूर रहें। दोस्तों ये जो पैसा आप कमाते हैं ये बड़ी मेहनत का पैसा है। आप ये पैसा अपने बच्चों की शिक्षा में लगाएं, अपने बच्चों के भविष्य में लगाएं, दोस्तों अपने कर्मों पे लगाएं, आगे बढ़ें, तरक्की करें। लेकिन ये दोस्तों ये लोग आपको मंदिरों में लगाएंगे, आपको कभी कावड़ लेने भेजेंगे, कभी कुंभ के मेले में भेजेंगे, कभी किसी और मेले में भेजेंगे, आपको इस तरीके से मोटिवेट करेंगे, आपके दिमाग में ऐसी ऐसी बातें डालेंगे कि ये दान करने से ऐसे होता है, वो दान करने से ऐसा होता है। तो दोस्तों इसका सिर्फ एक ही तोड़ है कि आप इनसे पूछें कि आप हमें दिखा दो। अगर मान लो स्वर्ग नरक की बातें करते हैं तो आप हमें दिखा दो कि स्वर्ग कहाँ पे होता है, कैसा होता है, देखने में कैसा होता है, हम आपकी बात मान लेंगे। अगर ये पितरों के नाम पर कुछ मांगते हैं कि हमें पितरों के नाम के वस्त्र पहनाओ तो आपके पितरों को वस्त्र मिलेंगे, तो आप इनसे सबूत मांगो। अगर आपके पहनाने से पितरों को वस्त्र मिल जाते हैं तो आप हमारी जाके बात भी करा देना, ये फ़ोन नंबर ले जाओ और आप हमारी बात करा देना। तो दोस्तों आज के समय में प्रमाण की ज़रूरत है। आप बिना अंध मतलब कि अंधभक्त होकर ना सोचें, अंधभक्त होकर इनकी बात ना मानें। जो भी बात माने वो अपने दिल और दिमाग से सोच समझकर ही माने। मतलब ऐसे नहीं कि इन्होंने जो कुछ कह दिया और आप उसको मान रहे हैं। दोस्तों एक बात का ध्यान रखना, हमने अब तक जितनी भी स्मृतियाँ पढ़ी हैं उन स्मृतियों में हमने हमेशा शूद्रों को नीचा ही देखा है। उनकी मतलब हैसियत को बहुत नीचा बनाकर रखा गया है, उनको बहुत ही मतलब कि उनका शोषण किया गया है। तो दोस्तों इन बातों को, इन हरकतों को देखकर, ब्राह्मणों की इन हरकतों को देखकर और इनकी वर्ण व्यवस्था को देखकर आज का युग बहुत अच्छा युग है। दोस्तों इस आज के युग को ये लोग कलयुग बोलते हैं, लेकिन आज के युग में शूद्र पढ़ लिख रहा है, अछूत पढ़ लिख रहा है, दलित पढ़ लिख रहा है, आदिवासी पढ़ लिख रहा है। तो जब लोग पढ़ रहे हैं तो सवाल भी कर रहे हैं, और दोस्तों सवाल करने से ये लोग भाग जाते हैं। जब भी आप ये स्वर्ग नरक की बातें करते हैं, जब आप इनसे सवाल करते हैं कि आप हमें स्वर्ग दिखाओ या हमें नरक दिखाओ या फिर हमें इसका प्रमाण दो, तो ये भाग जाते हैं। अब दोस्तों वो समय नहीं रह गया, इन्होंने हमारे बुजुर्गों को बड़ा बेवकूफ़ बना दिया पहले। वो हमारे बुजुर्ग अनपढ़ गंवार हुआ करते थे, ये लोग पढ़ने का अधिकार दिया नहीं करते थे। लेकिन आज का समय ऐसा नहीं है। आज आज के समय में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने सभी को पढ़ने का अधिकार समान रूप से दे दिया है, और ये संविधान की बदौलत है कि आज शूद्र समाज के लोग, ओबीसी समाज के लोग, एससी समाज के लोग, एसटी समाज के लोग बहुत बड़े बड़े पदों पर आईएएस आईपीएस बनकर मतलब कि अपना मतलब जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों आज भी ये लोग नहीं चाहते कि एससी एसटी ओबीसी इनके बराबर में आकर बैठे और
ये लोग इनकी गुलामी करें। ये चाहते हैं कि जैसे हम पहले हुआ करते थे, हम आज भी वैसे ही रहें, वही वर्ण व्यवस्था दोबारा आ जाए वो, और इसीलिए ये लोग हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं। दोस्तों, हिंदू राष्ट्र का मतलब ही जातिवाद है, वर्णभेद है, अंधविश्वास है। तो दोस्तों, ये ना सब समझने की ज़रूरत है आप लोगों को। और मैं आपसे ये विनती करता हूँ कि आप लोग इनके वेद, पुराण, स्मृतियाँ और जितने भी इनके धार्मिक किताबें हैं, इनको पढ़ें। क्योंकि दोस्तों, जब आप पढ़ेंगे जब ही इनकी सच्चाइयों को जान पाएंगे। बिना पढ़े आप लोग सिर्फ इनकी कथाएं सुनने में लगे रहेंगे सर, और ये लोग वही कथा सुनाते हैं जो इनको सुनानी होती है, लेकिन असली चीज़ों को ये मतलब कि छिपा जाते हैं। क्योंकि दोस्तों, आप खुद से पढ़ेंगे तब असली बातों को पहचान पाएंगे, तर्क वितर्क कर पाएंगे। लेकिन ये झूठ फरेब आपको कथाओं के द्वारा सुनाते रहते हैं, और कहीं ना कहीं हमारे शूद्रों को ये नीचा दिखाते रहते हैं, और हमारी शूद्र महिलाओं को अपने पंडाल में बैठाकर भीड़ बढ़ाते रहते हैं, उनसे पैसा भी लेते रहते हैं, उनसे दान दक्षिणा भी लेते रहते हैं, और उन्हीं को नीचे गिराते रहते हैं। चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं अपनी ये वीडियो यहीं पर ख़त्म करता हूँ, यहीं पर इसको विराम देता हूँ। और आप सभी से विनती करता हूँ कि आप हमारा ये चैनल जन जागरण ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और लाइक करें और शेयर करें। और इसी के साथ मैं ये वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ, और आप लोगों का इतने लंबे समय तक साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।